नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मोहम्मद साजिद खान द्वारा लिखित कहानी घड़े में रुपए सुनाने जा रही हूँ। किसान हीरानंद बहुत मेहनती था। वह कोई भी काम कल पर नहीं टालता था, लेकिन उसका बेटा रामू निरा निकम्मा और आलसी था। वह हीरानंद का हाथ बटाने से हमेशा कतराता था। एक दिन हीरानंद खेतों पर जाने से पहले रामू से बोला, बेटा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तुम अपनी गायों को चारा पानी दे देना। फिर वह चला गया। रामू सारा दिन घूमता रहा। शाम को जब हीरानंद ने भूखी गायों को देखा तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने रामू को समझाया, बेटा, कम से कम यह तो सोच लिया होता कि जानवर बोलकर खाना नहीं मांग सकते। लेकिन रामू ने बात एक कान से सुनी और दूसरे से उड़ा दी। हीरानंद उसके व्यवहार से बहुत दुखी था। कई बार समझाने पर भी वह रास्ते पर न आया। हीरानंद अब बूढ़ा भी हो चला था। उसने अपने खेतों को बटाई पर दे दिया और तीर्थ यात्रा पर निकलने का मन बना लिया। यात्रा पर जाने के दिन हीरानंद ने रामू को बुलाया और भीगी आंखों से बोला, बेटा, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब लौटूं। अगर तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत हो तो कोठरी में रखे घड़े में से निकाल लेना, उसमें ढेर सारे रुपए हैं। थोड़ा रुककर वह बोला, पर एक शर्त भी है, तुम अपनी कमाई के 100 रुपए उस घड़े में जरूर डालना, फिर जितना मन चाहे उतने रुपए निकाल लेना। यह कहकर वह चला गया। रामू ने सोचा, अगर मैं मेहनत करके 100 रुपए घड़े में डाल दूंगा तो क्या चला जाएगा, बाद में तो सारे रुपए घड़े से निकाल ही लूंगा। दूसरे दिन रामू 100 रुपए कमाने के लिए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह शहर की एक फैक्ट्री में पहुंचा और मालिक से बोला, मुझे काम चाहिए, कोई भी काम करूंगा। मालिक ने रामू को देखा, फिर कहा, मेरे पास नौकरों की कमी नहीं है। रामू आगे बढ़ चला। एक घर का निर्माण कार्य चल रहा था। मुझे कोई काम मिलेगा? उसने मकान मालिक से पूछा। नहीं, मेरे पास वैसे भी मजदूर ज़्यादा हैं, मुझे बेवजह अधिक मजदूरी देनी पड़ रही है, उसने जवाब दिया। फिर तो रामू सारा दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी काम न मिल सका। भूख से उसका बुरा हाल था, थकान भी हो रही थी। वह घर आ गया। दूसरे दिन वह फिर काम की तलाश पर निकल पड़ा। आज उसे सड़क पटाई का काम मिल गया। उसने सारा दिन खूब मेहनत की, हाथ पैरों के जोड़ दर्द करने लगे। इस तरह 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे मजदूरी के 100 रुपए मिले। वह बहुत खुश हुआ। अब तो घड़े के सारे रुपए मेरे होंगे। घर आकर उसने घड़े में 100 रुपए डाले, फिर उसे उलट दिया। घड़े से हजारों रुपए तथा सिक्के खनकते हुए जमीन पर गिर गए। उन्हें देखकर रामू ने सोचा, मुझे 100 रुपए कमाने में जान के लाले पड़ गए, लेकिन पिताजी ने तो ढेर सारे रुपए कमाए हैं, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। फिर उसने अपने हाथों की तरफ देखा, जिस पर 4 दिन की मेहनत के बाद छाले पड़ गए थे। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह सुधर गया। 6 महीने बाद जब हीरानंद वापस आया तो बहुत खुश हुआ। आखिर वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। उसका बेटा मेहनती हो गया था। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।